बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड देखिए, अगर आप फूड चेन क्या था? ट्रॉफिक लीनियर स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप था। ठीक है, अगर उसी फूड चेन को अगर आप पिरामिड के फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करते हैं तो जो स्ट्रक्चर आता है उसी को आप इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। फूड चेन को बस आप पिरामिड के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो जो स्ट्रक्चर आएगा उसी को आप क्या बोलेंगे? इकोलॉजिकल पिरामिड कहेंगे। ठीक है। इफ द फूड चेन is represented by if the food chain is represented by ठीक है, if the food chain is represented by ठीक है, किससे? by pyramid। ठीक है, the structure if the food chain is represented by pyramid, the structure is called ecological पिरामिड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। ठीक है, और इसमें अगर आप देखेंगे प्रोड्यूसर ऑक्यूपाइज द बेस एंड ठीक है टॉप लेवल कंज्यूमर ऑक्यूपाइज द एपेक्स। एपेक्स को ऑक्यूपाई करेगा। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई सा इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम या ग्रासलैंड इकोसिस्टम, कोई सा भी इकोसिस्टम है। ठीक है, इसमें ये देखिए एक ये बनाएंगे। ठीक है, देख रहे हैं जैसे ये जो आप जो सबसे बेस लेवल जो देख रहे हैं, बेस लेवल ये बेस लेवल जो होगा वो आपको प्रोड्यूसर का होगा। किसका होगा? प्रोड्यूसर का। ये प्राइमरी कंज्यूमर का। ठीक है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर का और ये टर्शियरी कंज्यूमर का, यानी टॉप लेवल कंज्यूमर, ये वाला। इसमें मान लीजिए उस इकोसिस्टम में जितने भी उस इकोसिस्टम में ठीक है जितने भी ये रहेंगे प्रोड्यूसर रहेंगे वो सब के सब किस में आ जाएंगे? एक नहीं, मतलब जितने भी ये कोई एक स्पीशीज नहीं रहेगी इसमें। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रास की स्पीशीज रहेगी या सिर्फ मैंगीफेरा इंडिका रहेगा, नहीं। ये जो आप यही ट्रॉफिक लेवल है। देखो ये क्या है? ये ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब जो है ट्रॉफिक लेवल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये सब जो ट्रॉफिक लेवल है जरा समझिएगा। ठीक है, ठीक है, ये सब जो ट्रॉफिक लेवल है तो ये एक स्पीशीज को नहीं, ये एक फंक्शनल लेवल है। ये ट्रॉफिक लेवल जो है ना वो क्या है? एक फंक्शनल लेवल है। फंक्शन लेवल कहने का मतलब ये है कि एक ये वो लेवल है जिसमें खास तरह का फंक्शन हो रहा होगा। इसमें कौन सा फंक्शन होगा बताओ? प्रोडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे जो भी जैसे जैसे ये हो सकता है, इसमें माइस हो सकता है, रैबिट हो सकता है, ठीक है, ग्रास हॉपर हो सकता है, ग्रास हॉपर। इसमें अगर आप देखेंगे वही जो देखा था, स्नेक हो सकता है या फ्रॉग हो सकता है। इसमें अगर आप देखेंगे हॉक हो सकता है। ये देखो ये एक फंक्शनल लेवल है। ठीक है, जितने भी प्राइमरी कंजम्पशन
वाला फंक्शन जो भी ऑर्गेनिज्म कर रहा होगा इस इकोसिस्टम में, मान लो ये कौन सा इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड का इकोसिस्टम है, तो जो भी प्राइमरी कंजम्पशन करने वाला फंक्शन जो भी ऑर्गेनिज्म कर रहा होगा, एक स्पीशीज नहीं, जो भी ऑर्गेनिज्म कर रहा होगा उस इकोसिस्टम में, वो यहाँ पर आएगा। ये फंक्शनल लेवल है, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर है, ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर में फिर अगर आप देखते हैं और क्या हो जाएगा, जैसे जो भी सेकेंडरी कंजम्पशन कर रहा होगा, देखो जो भी सेकेंडरी कंजम्पशन कर रहा होगा वो सब का सब, जो सेकेंडरी कंजम्पशन वो सब का सब किस में रहेगा, इसमें, यानी जो भी, ठीक है, ये क्या होगा, ये तुम्हारा जो है वो प्लांट्स हो जाएगा, ठीक है। ये कौन से एनिमल होंगे, हर्बीवोर्स होंगे, है कि नहीं, हर्बीवोर्स। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, कार्निवोर्स हो जाएगा, कार्निवोर्स, ठीक है। जो भी हर्बीवोर को खाने वाला, हर्बीवोर को कंज्यूम करने वाला फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, फिर से हम बोल रहे हैं, जो भी हर्बीवोर को कंज्यूम करने वाला फंक्शन कर रहा होगा वो सब का सब इस, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल में प्रेजेंट रहेगा। ये ट्रॉफिक लेवल जो है ये एक फंक्शनल लेवल है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये, ठीक है, प्राइमरी, ये जो है सेकेंडरी कार्निवोर होगा, ठीक है, सेकेंड लेवल कार्निवोर, यानी जो भी आप समझ लीजिए, इसमें आपको लायन भी आ सकता है, ठीक है। आप देखिए जो भी, ठीक है, वो फर्स्ट कार्निवोर को खाने वाला, फर्स्ट कार्निवोर, ये फर्स्ट कार्निवोर है, इसको कंज्यूम करने वाला फंक्शन जो भी परफॉर्म करेगा वो सब किस में रहेगा, ये वाले ट्रॉफिक लेवल में रहेगा, ठीक है, यानी कि टर्शरी कंज्यूमर्स में रहेगा। इसी को, ये जो स्ट्रक्चर जो तुम देख रहे हो ना, हो इसी को हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। अब ये आप देखेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड, तो ये जो है ना, ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप इकोलॉजिकल पिरामिड को बायोमास के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बायो नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, बायो, ये या फिर बायो एनर्जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड जो है ये आपको कितने तरह का हो जाएगा, इकोलॉजिकल पिरामिड ये आपको 3 टाइप्स का हो जाएगा। कितने टाइप्स का हो जाएगा, 3 टाइप्स का हो जाएगा। पहला जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा, ठीक है, 3 टाइप्स का हो जाएगा। पहला जो हो जाएगा, ठीक है, पिरामिड ऑफ बायो नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास कर लो, ये हो जाएगा पिरामिड ऑफ बायो नंबर, और तीसरा आपको हो जाएगा पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायो नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो पहला देखिए हर्बीवोर, ये क्या हो जाएगा, कार्निवोर, ठीक है, कार्निवोर्स। देखिए अगर अब आप इसमें, अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर प्रोड्यूसर में वो सारे, ठीक है, प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर को जैसे देखो, अगर हम, तुम मेरे से पूछोगे कि सर बताइए तो प्रोड्यूसर, ये वाला ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है उसमें से कितने कितने प्रोड्यूसर हैं, हम गिनेंगे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो इसको आप, जब आप पिरामिड ऑफ, ठीक है, पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड को नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इसको कहेंगे पिरामिड ऑफ बायो नंबर। अब आप हमसे पूछेंगे सर प्रोड्यूसर में बताइए, प्रोड्यूसर जो टर्शरी लेवल है उसका कितना मास है, हम सब का मास जो है ना जोड़ देंगे, इसका 2 किलो, इसका 20 ग्राम 20 ग्राम 20 ग्राम, इसका 30 ग्राम, इसका 100 किलो, सबको अगर हम लोग, ठीक है, वो, ठीक है, अगर हम पिरामिड ऑफ, ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड को हम बायोमास के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको आप क्या बोलेंगे, पिरामिड ऑफ बायोमास कहेंगे, ठीक है। अब आप हमसे पूछेंगे कि
सर बताइए तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर में कितनी एनर्जी है। तब हम देखेंगे स्नेक फ्रॉग या जो भी इसमें जो है सेकेंडरी कंज्यूमर है, जितने भी सेकेंडरी कंज्यूमर है और जो भी सेकेंडरी कंज्यूमर है उसके अंदर कितनी एनर्जी है। ठीक है, अगर हम तुमको बताएंगे कि इसके अंदर इतनी एनर्जी है, तब हम इकोलॉजिकल पिरामिड को पिरामिड ऑफ एनर्जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, यही 3 तरह का ये होगा, पिरामिड ऑफ बायोमास होगा, पिरामिड ऑफ बायो नंबर होगा और पिरामिड ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, पिरामिड ऑफ क्या हो जाएगा, एनर्जी। ये हो गया। अब देखिए सेकंड देखिए आप। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, सेकंड देखिएगा। जैसे ठीक है, सेकंड देखो। ठीक है, ग्रासलैंड ये हो गया। फिर जैसे अगर आप देखते हैं यहाँ पे कि इकोलॉजिकल पिरामिड, अब जैसे देखो कि जैसे ग्रासलैंड में अगर आप देखेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास ग्रासलैंड में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए हम बता दे रहे हैं। देखो क्या होगा, यहाँ पर प्रोड्यूसर होगा, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। आप गौर करेंगे एक चीज जो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि प्रोड्यूसर हुआ, टोटल बायोमास इतना है, मान लो 100 केजी है, इधर 50 केजी, इधर जो है 50 केजी। ठीक है, और ये जो है ये प्राइमरी कंज्यूमर है, मान लीजिए 60 केजी है, इधर 30 केजी, इधर 30 केजी, मान के चलिए ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल 60 केजी। ये जो रहेगा सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, ये रहेगा 40 केजी मान लो, और टर्शरी कंज्यूमर कितना हो जाएगा, 10 केजी हो जाएगा, 10 केजी। तो आप देख रहे हैं कि टर्शरी कंज्यूमर में शार्प डिक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये 100 से 60 हुआ, 60 से 40 हुआ। ठीक है, और ठीक है, या इसको ऐसा करो, इसको 80 कर लो। ठीक है, 80 से 60 हुआ, 60 से 40 हुआ, लेकिन ये सीधे कितना हो जा रहा है, सीधे 10 हो जा रहा है। काफी शार्प डिक्रीज होता है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो टॉप लेवल कंज्यूमर होता है, ठीक है, टॉप लेयर कंज्यूमर उनका मास बहुत कम होता है। ठीक है, मास जो है वो बहुत कम होता है। कहने का मतलब जो है आप देखेंगे जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम मास बहुत टॉप लेवल कंज्यूमर, जैसा तुम खुद सोच करके देखो। ठीक है, शार्प डिक्रीज इन, ठीक है, बायोमास ऑफ टॉप लेवल कंज्यूमर। देखो शार्प डिक्रीज है किसमें, बायोमास ऑफ टॉप लेवल कंज्यूमर, टॉप लेवल कंज्यूमर के बायोमास शार्प डिक्रीज। तुम खुद सोचो, देखो प्रोड्यूसर ग्रासलैंड में बहुत ज्यादा होंगे, छोटे प्लांट ही होंगे, ग्रासलैंड में छोटा प्लांट होता है, छोटा प्लांट ही होगा लेकिन काफी अच्छा खासा होगा, खूब वेट होगा उसका। प्राइमरी कंज्यूमर भी होते हैं उसमें, घास वास खाने वाले, बकरी उकरी, बहुत सारे कीड़े होता ही है, अच्छा खासा उसका ही मांस अच्छा खासा होगा। और कीड़ा बड़ा बकरी उकरी खाने वाला, बकरी तो नहीं मतलब कि चूहा हुआ खाने वाला, स्नेक्स वगैरह जो है, ये सब भी ग्रासलैंड में जो है वो अच्छा खासा होता है। लेकिन जो टॉप लेवल कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, टॉप लेवल, जैसे अगर आप देखेंगे लायन, टाइगर, वुल्फ, ठीक है, ये जो है अगर इनको अगर तुम देखोगे तो वो तुमको उतना ज्यादा वहां पर नहीं मिलेंगे, इसीलिए इनका मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर होंगे भी टॉप लेवल कंज्यूमर, अगर होंगे भी ना, तो वो छोटे छोटे जानवर सब होंगे, बिल्ली, कुत्ता, ये सब जो है तुमको मिलेगा। ठीक है, छोटा जानवर मिलेगा, कहीं बड़ा जानवर नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़ा जानवर ग्रासलैंड में होता है कि फॉरेस्ट में होता है, फॉरेस्ट में होता है। इस वजह से बिल्ली उल्ली इस तरह का इनका नंबर तो काफी अच्छा होगा, नंबर डिक्रीज नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि जानवर छोटे हैं तो मास इनका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए इनका मास जो है ये याद रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम में टॉप लेवल कंज्यूमर में शार्प डिक्रीज होता है, किसका,
बायोमास ऑफ टॉप लेवल कंज्यूमर, शार्प डिक्रीज होगा पिरामिड ऑफ बायोमास। उसके बाद देखेंगे फिर पिरामिड ऑफ, फिर हाँ एक चीज और देखिएगा, फिर पिरामिड, बस एक्सेप्शन हम बता दे रहे हैं, पिरामिड ऑफ बायो नंबर, किसका, ट्री इकोसिस्टम का। ट्री इकोसिस्टम ही अगर आप देखेंगे, ट्री इकोसिस्टम जो है वो खुद अपने आप में एक इकोसिस्टम है। एक ट्री जो होता है, बड़ा ट्री जो रहेगा वो खुद अपने आप में इकोसिस्टम है। प्रोड्यूसर तो वो खुद हो गया, ठीक है, उसके बाद उसको खाने वाले मतलब बहुत सारे चिड़िया उड़िया भी रहती है जो उसके फ्रूट्स को खाती है, उसके लीफ को खाने वाले मंकियों की रहते हैं, ठीक है, उनको खाने के लिए जो है कुछ सांप वाप जो है या कुछ और भी बड़ा ईगल उगल भी रहता है उसके ऊपर। तो अगर आप देखिएगा तो, या कीड़ा, इनको खाने वाला, कीड़ा को खाने वाला कोई और जानवर भी उसके ऊपर रहते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो एक ट्री जो है वो खुद ही अपने आप में एक इकोसिस्टम है, बाकी सब तो ठीक रहेगा, ठीक है। पिरामिड ऑफ अगर आप देखेंगे बायो, जैसे ट्री इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ बायोमास देखो, बायोमास देखो, ठीक है, तो ट्री का यहाँ पे प्रोड्यूसर कौन है, ट्री है, तो उसका मास क्या होगा, कम होगा कि बहुत ज्यादा होगा। अरे जितने है ना, जितने कंज्यूमर सब है ना, सबके मास को जोड़ दीजिएगा ना तब भी ट्री के मास के बराबर नहीं हो सकता है। तो बायोमास तो बहुत ज्यादा, वैसी जो है वो कम होता जाएगा। तो ये देखिए ये अपराइट है, सीधा है। अगर बेस अगर ज्यादा है और एपेक्स अगर कम हो जाता है तो ये सीधा हो जाता है। पिरामिड ऑफ बायो नंबर देखो, तुम जरा सा हमको बताओ, ट्री इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर जो है वो कितना है, नंबर बताइए। फट से आप बोलेंगे सर एक ही है, वही एक ट्री है जो क्या है, प्रोड्यूसर है। नंबर की बात कर रहे हैं, मास बहुत ज्यादा है उसका, एक ही है, मास बहुत ज्यादा इसलिए मास ज्यादा है, लेकिन नंबर अगर आप देखिएगा तो उनका नंबर जो है वो क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है नंबर, देख रहे हैं। हाँ, बाकी जो प्राइमरी जो होगा, ठीक है, वो प्राइमरी जो होगा वो क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर जो होगा वो ज्यादा रहेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर जो है उससे कुछ कम रहेगा, टर्शरी कंज्यूमर जो है उससे कम रहेगा। ये देखिए नीचे वाला कम हो गया, ठीक है, प्रोड्यूसर का नंबर जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, और बाकी जो है इसको एनसीआर कहती है कि ये कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, नीचे कम ऊपर ज्यादा, इन्वर्टेड। हालांकि ये बेल शेप्ड होता है, ये भी दोनों याद रखना, ये कैसा है, बेल शेप्ड रहेगा। लेकिन एनसीईआरटी क्योंकि इसको, ये भी याद रखना बेल शेप्ड, लेकिन एनसीईआरटी इसको इन्वर्टेड कर रही है, तो आप लोग इसको क्या याद रखिएगा, इन्वर्टेड ही याद रखिएगा, ठीक है, इन्वर्टेड। पिरामिड ऑफ ट्री, पिरामिड ऑफ बायो नंबर ऑफ ट्री इकोसिस्टम, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बायो नंबर वो इन्वर्टेड होगा। और ठीक है, ये पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, बायोमास ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, चाहे मरीन इकोसिस्टम चाहे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास जो रहेगा ना, कोई भी मरीन इकोसिस्टम का, सॉरी कोई भी एक्वेटिक इकोसिस्टम का, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, लोटिक, लेंटिक, सब का पिरामिड ऑफ बायोमास जो होगा वो कम रहेगा। यानी आप देखेंगे इस तरह का, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, कैसा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। यानी ये मान लीजिए फाइटोप्लैंक्टन्स है, और भी रहेंगे प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स, ठीक है, और वही मतलब कम मास वाला प्लैंक्टन हायर मास वाले जू प्लैंक्टन्स को फीड करा रहा होगा। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, हाँ कहीं नहीं, क्यों नहीं पॉसिबल है। मान लीजिए किसी टाइम में जू प्लैंक्टन्स का नंबर, प्लैंक्टन्स का नंबर तो खैर ज्यादा रहेगा, नंबर तो बायो नंबर जो है उसका सीधा रहेगा, हम सिर्फ एक्सेप्शन बता रहे हैं। तो पिरामिड ऑफ बायोमास एक्वेटिक इकोसिस्टम का आप देखेंगे जैसे कि जू प्लैंक्टन्स है, एक टाइम में किसी भी वक्त में पर यूनिट एरिया उसका जो मास रहेगा वो कितना रहेगा, 10 केजी रहेगा, और वही जू प्लैंक्टन्स का जो मास रहेगा 50 केजी रहेगा। तो जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएगा, मानते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन्स का प्रोडक्शन तेजी में होगा, इधर फटाफट 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 बनता जाएगा, इधर 10 केजी जरूर रहेगा, ठीक है, लेकिन तेजी के साथ बनता जाएगा, नया नया बनता जाएगा और जू प्लैंक्टन्स को खाता जाएगा।
तो किसी भी टाइम में अगर देखेंगे इनका बायोमास जो रहेगा वो कम रहेगा, यानी कम मास वाले प्रोड्यूसर ज्यादा मास वाले कंज्यूमर को फीड करा रहा होगा, खिला रहा, हाँ प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा इसका, ठीक है। एट किसी भी वक्त में अमाउंट मास जरूर कम रहेगा लेकिन तेजी के साथ वो बनेगा, तो वही हो जाता है पिरामिड ऑफ बायोमास, क्या हो जाएगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो जाएगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम। उसके बाद एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात फिर अगर आप देखेंगे पिरामिड ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, फिर अगर आप देखते हैं कि और क्या हो सकता है, फिर ट्री इकोसिस्टम, ठीक है। उसके बाद फिर अगर देखो तो एक और चीज भी हो सकती है, फिर इन्वर्टेड हाँ अच्छा, फिर एक चीज और देखिएगा इकोलॉजिकल पिरामिड, हाँ जैसे, ठीक है, ड्रॉबैक्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, ड्रॉबैक्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड का क्या क्या ड्रॉबैक है। देखिए पहला ड्रॉबैक, इकोलॉजिकल पिरामिड एक बायो ये जो है फूड चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फूड वेब को रिप्रेजेंट कर रहा है, फूड चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बात हमको तुम बताओ, नेचर में कभी भी फूड चेन एग्जिस्ट करता है कि फूड वेब एग्जिस्ट करता है? फूड वेब ना एग्जिस्ट करता है, फूड चेन तो एग्जिस्ट करता नहीं है, लेकिन ये रिप्रेजेंट किसको करता है, फूड चेन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि सही नहीं है, एक सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। दूसरा अगर देखेंगे जैसे, ठीक है, बहुत सारा क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल में, जैसे कॉकरोच के बारे में तुमको बताया, स्पैरो के बारे में बताया कि स्पैरो जो है सीड, फ्रूट, पीस भी खा लेती है, इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स भी खा लेती है। तो आप बताइए स्पैरो को आप कहाँ रखना चाहेंगे, यहाँ रखेंगे स्पैरो को, या जो है अगर इंसेक्ट्स वगैरह खाती है कि यहाँ रखेंगे? कुछ इसमें बताया ही नहीं गया। ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में जिसका मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल रहता है उसके बारे में इसमें कुछ उसको इट डज नॉट टेक इन, उसको अकाउंट में इन्होंने ये पिरामिड ऑफ ये इकोलॉजिकल पिरामिड उसको अकाउंट में लेता ही नहीं है, ठीक है। दो, तीसरा क्या हो जाएगा वो अगर आप देखते हैं, तीसरा जैसे एक, दो, तीन, ठीक है। तीसरा अगर देखोगे तो ये होता है इकोलॉजिकल पिरामिड हो जाएगा, पिरामिड ऑफ बायो नंबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आप देखते हैं कि तीसरा ये हो जाता है ड्रॉबैक्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड कि हाँ आप बताइए तो ये पिरामिड ऑफ बायो नंबर देखो, पिरामिड ऑफ कोई भी पिरामिड देखो, ठीक है। अच्छा, पिरामिड ऑफ एनर्जी जरा सा देखना, ठीक है। तुमने पहले एक में रुक जाओ, हम एक चीज और बताना बोल के, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो रहेगा चाहे कोई सा भी इकोसिस्टम हो, ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑफ एनी इकोसिस्टम, ऑफ एनी इकोसिस्टम, ये ऑलवेज क्या रहेगा, ऑलवेज अपराइट, हमेशा जो है वो क्या रहेगा, सीधा रहेगा, हमेशा सीधा रहेगा। मतलब क्या हो गया हमेशा सीधा रहने का, हमेशा जो है वो सीधा रहेगा। देखो जैसे ये देखिए, क्योंकि देखो पहले ही आप देख चुके हैं, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, ठीक है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी, कंज्यूमर, सेकेंडरी, कंज्यूमर, टर्शरी, आप पहले ही सुन चुके हैं कि हमेशा हर एक जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल ऊपर जाएगा, ठीक है, एनर्जी डिक्रीज करती है। जाहिर है इनमें जितनी एनर्जी रहेगी वो तो 90% तो रेस्पिरेशन में खर्च कर देंगे, ऊपर जाएगी कितनी, 10% सिर्फ। यानी कि अगर आपको यहाँ पर की एनर्जी दे दिया जाए कि 1000 किलो जूल इसमें एनर्जी है, तो आप ऊपर का नहीं निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे, सिर्फ 10% ट्रांसफर होती है, 90% तो खुद खर्चा कर देता है। यानी इसका जो है अगर देखेंगे 10% जो है वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 100 किलो जूल इसमें एनर्जी रहेगी, इसका 10% 10 किलो जूल, और ये कितना हो जाएगा, इसका 10%। तो हमेशा आप देखेंगे
एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा कैसा रहेगा, वो अपराइट रहेगा, सीधा रहेगा, हमेशा अपराइट रहेगा। ठीक है, और क्या ये देख रहे हैं, ये क्या हो सकता है तुम्हारा, ठीक है, ड्रॉबैक ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड का क्या क्या ड्रॉबैक हो सकता है इकोलॉजिकल पिरामिड का। तो इकोलॉजिकल पिरामिड का सबसे पहला ड्रॉबैक यही हो जाएगा कि, अच्छा हाँ, एक और ड्रॉबैक है वो देखिए। एक तो अगर सबसे पहले आप ड्रॉबैक आपने ये देखा कि डज नॉट टेक इनटू अकाउंट, अकाउंट मतलब अपने अकाउंट, मतलब इसको इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स विथ मल्टीपल या एनिमल विथ मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल। क्योंकि देखो प्लांट यूजुअली उसका मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल नहीं होता है। प्लांट हमेशा क्या रहे, प्लांट्स हमेशा क्या रहेगा, वो प्रोड्यूसर ही रहेगा। ठीक है, या तो एनिमल लिख सकते हैं, डज नॉट टेक इनटू ऑर्गेनिज्म विथ मल्टीपल ट्रॉफिक। सेकंड, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द फूड चेन which naturally does not exist in nature, does not exist in nature। और तीसरा, इट रिप्रेजेंट, तीसरा क्या हो जाएगा भाई, इट डज नॉट एक्सिस्ट इन नेचर, डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। और तीसरा क्या हो जाता है कि, तीसरा क्या हो जाएगा, ये अगर आप देखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर के वही। अच्छा बताओ, प्रोड्यूसर को आपने देखा, कंज्यूमर को देखा, तीनों तरह के, कहीं पर भी डिकम्पोजर का, सैप्रो बायोटिक ऑर्गेनिज्म का डिकम्पोजर का जिक्र है, डिकम्पोजर का कोई ट्रॉफिक लेवल है, बताइए। कोई भी फूड चेन जो है, या कोई भी जो है फूड साइकिल हो, ठीक है, कोई भी जो है फूड चेन, फूड वेब, क्या बिना डिकम्पोजर के कंप्लीट हो सकती है? हमेशा एनर्जी या कोई भी चीज ऐसी ट्रांसफर करेगी, मास या फिर एनर्जी या फिर जो है नंबर ऐसी ट्रांसफर करे, डिकम्पोजर होना जरूरी ना, नहीं तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो डिकम्पोजर का ये रिप्रेजेंट ही नहीं करता है, कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था। कोई भी ट्रॉफिक लेवल फूड इकोलॉजिकल पिरामिड में डिकम्पोजर का कोई ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये डिकम्पोजर्स, सैप्रोबाइट्स वही डिकम्पोजर, हैव नो रिप्रेजेंटेशन इन एनी ट्रॉफिक लेवल, कोई भी ट्रॉफिक लेवल में इनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, इनका कोई भी रिप्रेजेंटेशन। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, इकोलॉजिकल पिरामिड का ड्रॉबैक्स। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे पढ़ते, इकोलॉजिकल पिरामिड हो गया, अब इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन।